पेंशनर डे या बैठक उठक पेंशनर संघ के बारे में नहीं करते रहेंगे तो हमें जो मिल रहा है वो निश्चित रूप से जो है लूज पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ को मांग करने के लिए आजकल संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अरे फिर भी काम कर रहे हो 85 साल में। मेरे पिताजी भी काम कर रहे हैं बोलते हैं। तो जीने का जज्बा होना चाहिए और दिनचर्या ठीक होना चाहिए और इसी तरह संगठन में हमेशा प्यार बांटते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जसपुर जिला छत्तीसगढ़ पेंशनधारी संघ का बैठक फरसापुर विकास खंड के तपकरा में आयोजित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए, वो सारी चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आज की बैठक में खास क्या बातें हुई हैं? देखिए, आज की जो बैठक है जहाँ की अपन उपस्थित हैं, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा ये है कि जो 17 दिसंबर को पेंशनर डे होता है, ऑल इंडिया में मनाया जाता है, उसके पीछे जो है जिस तरह से अंबिकापुर में विगत साल हुआ था, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष 17 दिसंबर 2025 के बाद में जिस तिथि को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह लेकर के उन्हीं को आमंत्रित किया जाना है, उसी के अनुरूप ही हम जो है तय करेंगे। और यहाँ पर एक भव्य सम्मेलन, हम संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसी बारे में जो है ना यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है और स्थल जो है पंचशाला के जो है कंवर धाम में होना निश्चित हुआ है। इसके लिए आवश्यक तैयारी करने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए आज की बैठक जो है यहाँ संपन्न होने जा रही है, जहाँ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह का अगर हम पेंशनर डे या बैठक उठक पेंशनर संघ के बारे में नहीं करते रहेंगे तो हमें जो मिल रहा है वो निश्चित रूप से जो है लूज पड़ जाएगा। कोई भी चीज़ को मांग करने के लिए आजकल संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जिस संगठन में हैं उसे आप लोग भली भांति जानते हैं। 1881 जो है इसका पंजीयन क्रमांक है और इसमें बहुत से लोग जो है ना जुड़े हैं। 3-4 संगठन हैं, लेकिन सबसे बड़ा संगठन हमारा यही है। पेंशनधारी कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी 20 तारीख को यहाँ प्रांतीय डीपी मनहर जी प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं निर्विरोध। हमको भी बुलावा हुआ था, लेटर भी आया था। हमने कहा था कि देखिए, आप निर्विरोध जो है ना हो रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, जिला जसपुर नहीं जाएगा। लेकिन एक बात है, 6-7 हज़ार हमारा खर्च होगा, एक तो गाड़ी में हम जाएंगे तो 6-7 हज़ार रुपया मैं आपको भेज दे रहा हूँ, मैं बोला। और तुरंत जो है मैं फ़ोन पे कर दिया उनको, गारंटी दे दिया कि आपके सिवाय कोई नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि भाटापारा से सब विरोध आई है। अरे मैं कहा, एक आध दो जने रहते हैं, उसके लिए आप क्या चिंता करते हैं? आप हो गए, बधाई पहले में बधाई आप दे दे रहा हूँ, चुनाव हुए बिना पहले, और वैसे हो भी गया। और फर्स्ट में मेरे को ही बधाई दिए कि आप जैसे कहे वैसे हो गया। मैं कहा पैसा भी पहुँच गया होगा मेरा 6,000 में, वो काम आ जाएगा। और बाकी लोग हमारे जो आप बुलाते हैं, बुलाना भी काम है। जिलाध्यक्ष के पीछे 7 जन 8 जन जाते हैं, 6,000-7 हज़ार खर्च करके आ जाते हैं और वो पैसा मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो बहुत ही खुश हुए हो कि इस तरह का विचार जो है बहुत से कम लोग करते हैं भाई, क्योंकि आर्थिक मेन है। कहीं भी आना जाना है, पेंशनरों के लिए आर्थिक खर्च करना बड़ा दिक्कत होती है और हमारे यहाँ फंड होना चाहिए। बड़ा मुश्किल से कासाबेल में 40,000 रुपया का फंड अभी फेसबुक में जमा था, उसको अभी हम लोग खर्च किए हैं, कुछ बाकी है। उसी तरह से कम हर विकासखंड में 50,000 का जो है ना केस फेसबुक में जमा होना चाहिए, ताकि समय समय पर उसका उपयोग जो है ना किया जा सके। नहीं तो एक दिन ना आप खर्च करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथा दिन तो सोचना ना पड़ेगा। पेंशनर वाली बात है, जैसे तैसे जीवन चल रहा है, उसके लिए यही एक ठो आधार बनता है कि जैसे अभी 3% मिलेगा,
इसका जो भी मिलेगा उसको जो है ना संगठन को दान देते हैं, रसीद ले लीजिए। तो उसमें सभी का जो है ना वो बनता है और देने में नहीं कुटमुटाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ की मीटिंग में रिटायरमेंट कमिश्नर हमारे बीच में आए हैं और आज हम लोग उनसे भी जानेंगे कि ये जो होने वाली कार्यक्रम है क्या ये जिला स्तर होगा, संभागीय स्तर होगा, राज्य स्तर होगा, तो कौन सा होगा सर सम्मेलन जो होगा? पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पेंशनधारी 25-26 वर्ष के लिए शुभकामनाएं। फर्स्ट बार आया हूँ अभी इस साल और सबको नमस्कार करता हूँ। और जो चर्चा हुई है हमारे अध्यक्ष महोदय ने जैसा कि बताया कि संभागीय जी संभागीय बोल रहे हैं ना, संभागीय स्तर तो बहुत अच्छी बात है ताकि पेंशनधारी का जैसे सम्मेलन होना मतलब हम सब एकजुट होना, जी गर्व और खुशी की बात है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के हमारे छत्तीसगढ़ के महाराजा धीराज भी हैं। जी 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 कई समस्याएं होते हैं, आते रहते हैं, जीवन में तो आने छे, उसका भी समाधान होगा और उनके लिए भी अच्छी बात है ताकि जितने भी सब अनुभव कमांडिंग सारे क्षमतावान वहाँ बैठेंगे जी तो साहब भी खुश होंगे और मैं तो विश्वास करता हूँ कि आएंगे ऐसे, ताकि उन्हीं के सुविधा के अनुसार हम लोग अपना डेट निश्चित करेंगे। और एक दूसरे से मिलते रहने से शासकीय योजना और जितने भी प्राइवेट कंपनी खुल रहे हैं उनके भी कई योजनाएं, वो भी आजकल सुविधा देने के लिए पेंशनधारी को कुछ योजना बनाए तो वो भी ज्ञान होगा और सबसे लंबी अवधि दीर्घायु हो वो अपना दीर्घायु कैसे बचा कर रखें उनका भी हमको लाभ मिलेगा। मैं कहने का मतलब संगठन में जुड़े रहने से, सम्मेलन में भाग लेने से हमेशा लाभ ही मिलता है, मिलता था, मिलता रहेगा, आने वाले दिन में और ज़्यादा मिलेगा। और सब एकजुट होकर अध्यक्ष महोदय की अगवानी में हम लोग जाएंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के यहाँ और रिक्वेस्ट करेंगे, आपका क्षेत्र है, आपका क्षेत्र को विकास करना है, पूरे प्रदेश 3 करोड़ की जनता का भलाई करना है आपको। हम लोग भी पारिवारिक पेंशन पारिवारिक कल्याण संघ है तो कल्याण करने के लिए बैठे हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? तो यहीं से जोश भरना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है ना वृद्ध नहीं समझना है, चाहे 80 साल हो 90 साल हो, 100 साल पार करना है। 1 मिनट का किस्सा बताऊं, मैं हम लोग मनाली गए थे, एक आदमी काम कर रहा था तो हम लोग उसको देखे कितना उम्र का है, मेरा 85 साल हो रहा है, अरे बाप रे, और बहुत ज़्यादा वो नहीं दिख रहा था वर्ल्ड। फिर अरे फिर भी काम कर रहे हो 85 साल में, मेरे पिताजी भी काम कर रहे हैं बोलते हैं। तो जीने का जज्बा होना चाहिए और दिनचर्या ठीक होना चाहिए और इसी तरह संगठन में हमेशा प्यार बांटते रहना चाहिए। आगे हम लोग बांटेंगे, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे इस फरसाबहार विकास खंड में हमारा संघ धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसमें हम सब का योगदान है और विशेषकर हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जो सिंह जी हैं उनका विशेष योगदान है इसमें, क्योंकि ये घर घर जाकर हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और जो भी आर्थिक सहयोग लेना होगा वो घर घर जाके प्राप्त करते हैं। मैंने इनको इसीलिए ये कहा कि आप रहेंगे अध्यक्ष तो निश्चय ही संघ जो है आगे की ओर बढ़ेगा और वो बिल्कुल आज ये दिख रहा है, फलीभूत दिख रहा है हम सबको कि इनके अध्यक्षता के कार्यकाल में अब तो ये समय आ गया है कि हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं दिसंबर महीना के संभागीय सम्मेलन में।
पमसाला कमरधाम में। इससे बड़ी बात और हमारे इस फरसाबहार विकासखंड शाखा या तबकरा विकासखंड शाखा, तबकरा के जो हमारे पेंशनर साथी हैं, यहीं पर हम लोग जुड़ते हैं, ये बहुत बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हम उनको लाकर और उनके सामने इतना बड़ा सम्मेलन कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ फरसाबहार की बैठक आज तबकरा के कन्या माध्यमिक शाला में हो रही है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय JR यादव जी और हमारे पेंशनधारी कल्याण संघ के संरक्षक रिटायर्ड कमिश्नर भूला गया नाम श्री रामनाथ साय जी पधारे हुए हैं और हमारे सभी शिक्षक पेंशनर बंधु लोग भी पधारे हुए हैं। सबसे निवेदन है कि सभी के सहमति से मैं ये आयोजन करने का विचार किया हूँ और सब कुछ सहमत हैं। इसमें थोड़ा सा व्यय बाहर भी आएगा तो इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारे सभी पेंशनर बंधुओं का सहमति है। और आशा करता हूँ कि अगले दिसंबर महीना में मैं CM साहब को निमंत्रण देने के लिए हम लोग जाएंगे और वो ज़रूर आएंगे और हम लोग सम्मेलन को पूरी तरह से अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य करेंगे। हमारे पेंशनर साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं अपनी पेंशन से 5,000 रुपये अनुदान उसमें दूंगा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। दोस्तों, पेंशनरों को संगठित होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में पेंशनरों के ऊपर भी दबाव बन सकता है। उनके पेंशन को कम किया जा सकता है, उनका DA को कम किया जा सकता है। इसलिए पेंशनधारी कल्याण संघ संगठित होने के लिए इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। और जी हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी और इसी समय आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।